होगी फिर तो हो गया ना। फिर कोई तुम्हारे सामने कैसा है, तुमसे कैसे बात करता है, अपने प्रेजेंट में कैसा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पास्ट की बातें अतीत की बातें होती, उन्हें अतीत में छोड़ देना चाहिए। लेकिन भाभी ने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि पास्ट जो है वो बीतने के बाद भी प्रेजेंट पे तो इफेक्ट करता है ना भाभी। आई मीन आप किसी को बदल थोड़ी सकते हो, जिसकी जो फितरत होती है वही रहती है। अचानक से इंसान बदल थोड़ी जाएगा। अरे क्यों, कितने लोग बदले हैं पता है। कुछ लोग तो डाकू थे जो फिर महर्षि बन गए। क्या तुमने बचपन में वो उंगली मार की कहानी नहीं सुनी? उंगली मार? हाँ, बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में लटका लेता था। माय गॉड। फिर एक दिन वो भगवान बुद्ध से मिला तो भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि जो चीज वो किसी को वापस नहीं कर सकता वो उनसे लेने का भी उसे कोई हक नहीं है। अगर किसी को वो मार कर जीवित नहीं कर सकता तो उसकी जिंदगी लेने का भी हक नहीं है। और उसे समझाया कि किसी भी व्यक्ति को कुदरत से छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है। उनकी बातें वो समझ गया और पता है वो डाकू उंगली मार महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने गए। इंटरेस्टिंग स्टोरी भाभी, लेकिन एक बात बताइए, इस स्टोरी का हमारी बात से क्या कनेक्शन है? आई मीन अरे बाबा, यही कि इंसान को उसके पास से जज नहीं करना चाहिए। कई बार उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो डाकू से महर्षि बन जाता है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतनी क्यूट भाभी मिली। अगर डब्बे नहीं होता ना मेरे हाथ में तो क्या करती। साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूँ तो हम आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे समाचार पत्र हो, टीवी हो, या हम लोग आपस में एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, या मोहल्ला सुधार समिति या कोई भी अन्य ग्रुप हो, उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि आए दिन हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों पर अत्याचार और हमारा शोषण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ साथियों, नाम ही नहीं ले रहा है। साथियों, हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की तो बात छोड़िए साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी नहीं बख्शा जाता। आए दिन सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ कल फला जिले में, फला गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के ऊपर कीचड़ फेंक दिया गया, उनका हाथ तोड़ दिया गया, उनके पोस्टर जलाए जाते हैं, उनके बारे में गंदे गंदे भद्दे भद्दे जाति सूचक शब्द बोलकर वीडियो बनाकर भी वायरल किए जाते हैं साथियों। और अन्य कई प्रकार से भी हम बहुजनों को प्रताड़ित करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं जाता। वह गांव हो, कोई जिला हो, यहाँ तक कि दिल्ली में भी साथियों, दिल्ली में भी हम बहुजनों पर जुर्म की चरम सीमा पर हद हो चुकी है साथियों। इसी सिलसिले में अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक खबर है साथियों, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगी है कि टीवी पर, जी टीवी पर एक नाटक प्रसारित होता है जिसका नाम है भाग्य कुंडली। जी हाँ साथियों, जी टीवी पर एक नाटक प्रसारित होता है जिसका नाम है भाग्य कुंडली। साथियों, उस भाग्य कुंडली नामक नाटक की निर्माता है एकता कपूर और उसके लेखक हैं अनिल नागपाल और उसकी मेन लीड कलाकार है श्रद्धा आर्या। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं भी अपना यह वीडियो बनाने से पहले सब कुछ सोच लेता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, मुझे किस तरीके के हाव भाव दिखाने हैं। तो साथियों, सोचिए कि जहाँ टीवी पर एक धारावाहिक चलता है, प्रसारित होता है, क्या उसके निर्माता, उसके लेखक और उसके कलाकार को, जो मुख्य लीड कलाकार है, उसको यह ज्ञान होना जरूरी नहीं है कि हमारे बनाए गए किसी भी नाटक के भाग से किसी भी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, या हमारे द्वारा इस टीवी या इस शो में कोई भी शब्द ऐसा ना हो जो कि गलत हो साथियों, गलत हो। मगर इन रूढ़िवादी और मनुवादी सोच
और विचार के लोगों को तो आए दिन हम बहुजनों और दलितों को नीचा दिखाना है, हमारे ऊपर भद्दी भद्दी गंदी गंदी टिप्पणियां करनी है। साथियों, जहां एक और भगवान वाल्मीकि जी का परगोत्सव, उनका जन्मदिन आ रहा है अगले महीने में, वहीं इस भाग्य कुंडली नामक नाटक में जो इस नाटक की कलाकार है मुख्य, उसका नाम है श्रद्धा आर्य। साथियों, वह श्रद्धा नामक कलाकार नाटक में अपनी एक महिला सहभागी को ज्ञान बांटती हुई नजर आई है। जी हाँ साथियों, ज्ञान बांटती हुई नजर आई है। साथियों, वह क्या गान बांट रही है, सुनिए जरा ध्यान से और गौर से। साथियों, वह श्रद्धा आर्य बोल रही है अपने एक साथी कलाकार को कि जहाँ एक और एक डाकू रहा करता था जंगल में, जिसका प्राय एक ही कार्य था कि उस जंगल की ओर से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को वह डाकू लूटता था, फिर उसकी हत्या कर देता था और उसकी हत्या करने के उपरांत उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। उसका यह कार्य निरंतर वर्षों तक चलता रहा और एक दिन जब वह किसी मुसाफिर की बाट देख रहा था, इंतजार कर रहा था, तो उसी रास्ते से भगवान गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उस अंगुलीमाल नामक डाकू ने भगवान गौतम बुद्ध को भी रोक लिया कि मैं तेरी हत्या करूंगा, तेरे को लूटूंगा। तो उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने उस अंगुलीमाल नामक डाकू को एक ज्ञान दिया कि जब तुम किसी को दे नहीं सकते, किसी को जीवन दान दे नहीं सकते, तो तुम्हें उसका जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। और साथियों, भगवान गौतम बुद्ध की इस प्रेरणा, इन विचारों से वह अंगुलीमाल नामक डाकू इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय वहीं पर अपने शस्त्र त्याग दिए भगवान गौतम बुद्ध जी के श्री चरणों में, और वह भगवान का स्मरण करने लगा। और एक दिन वह डाकू जाकर महर्षि वाल्मीकि कहलाया। जी हाँ साथियों, वह अंगुलीमाल नामक डाकू महर्षि वाल्मीकि कहलाया। इस श्रद्धा आर्य नामक कलाकार ने ज्ञान बांटते हुए अपने सहपाठी कलाकार को ये बोला अपने नाटक में। साथियों, इस श्रद्धा आर्य नामक कलाकार को इतना नहीं पता कि अंगुलीमाल डाकू जो एक डाकू था, और कहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ साथियों, भगवान महर्षि वाल्मीकि, हम वाल्मीकियों के आराध्य हैं, हमारे भगवान। साथियों, भगवान वाल्मीकि तो वह शख्सियत है, वो तो वह भगवान रहे हैं जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले ही हिंदुओं के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन को चरितार्थ कर एक रामायण नामक ग्रंथ लिखकर इन हिंदू धर्म को सौंप दिया था कि इस समय में इस राजा के यहाँ एक बालक पैदा होगा जिसका नाम श्री राम होगा। उनकी बाल अवस्था यह हो गई, उनकी युवावस्था यह हो गई, और अंत में वह अपने सद्गुणों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे। जी हाँ साथियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएंगे। भगवान वाल्मीकि वह भगवान है। मगर साथियों, एक बड़ी ही अनोखी विडंबना है कि देश का हिंदू भगवान राम और भगवान वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई महान ग्रंथ रामायण को तो मानता है, रामायण के चरितार्थ को तो स्वीकार करता है, मगर भगवान वाल्मीकि जी को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। साथियों, ऐसा भेदभाव क्यों ऐसा भेदभाव? साथियों, मैं इस घटना से यह समझता हूं कि यह इस एकता कपूर जो निर्माता है इस नाटक की, अनिल नागपाल जो लेखक हैं इस नाटक के, और यह श्रद्धा आर्य साथियों,
इन लोगों पर जाति सूचक शब्द, साथियों जाति सूचक शब्द तो एक अलग बात है, किसी के भगवान, साथियों मैं किसी के भगवान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम बहुजन तो देश में जितने भी जाति धर्म हैं सभी के सामने सर झुकाते हैं, सभी को मानते हैं, मगर यह हिंदू धर्म हमारे भगवान वाल्मीकि जी को कतई नहीं मानता है। साथियों इसलिए मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो बनाकर जो शेयर कर रहा हूं, इसके द्वारा मांग करता हूं वह देश से, स्टेट से, सरकार से और कानून से कि यह नाटक भाग्य कुंडली नामक नाटक तुरंत बंद होना चाहिए। इस GTV चैनल पर इसकी निर्मात्री एकता कपूर, इसके लेखक अनिल नागपाल और इसकी जो मुख्य लीड कलाकार है श्रद्धा आर्य, इन तीनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इतने जघन्य धाराएं लगाकर इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन्हें सजा भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे रूढ़िवादी और मनुवादी सोच और विचारधारा के लोगों को यह पता लग सके कि अब बहुजन, दलित और वाल्मीकि समाज जाग चुका है। अगर किसी ने इनकी ओर उंगली भी उठाने की कोशिश करी तो कानून उसे बख्शेगा नहीं और यह वाल्मीकि और बहुजन समाज भी चुप बैठने वाला नहीं है। तो साथियों अंत में मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर पुनः आग्रह करूंगा कि साथियों यह मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। साथियों यह मामला एक जाति और धर्म का विशेष है। साथियों इस टीवी नाटक के माध्यम से हम वाल्मीकि समाज के हृदय और आत्मा को कचोटा गया है, हमारे हृदय और आत्मा पर प्रहार किया गया है। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए और इन तीनों को सजा होनी चाहिए और GTV चैनल बैन होना चाहिए। हमें यह मांग रखनी है। साथियों मैं अब आपसे एक और प्रार्थना करूंगा कि साथियों आप मेरे इस YouTube चैनल को, यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं कि भगवान वाल्मीकि जी को डाकू कहना है कितना दर्दनाक और कितना आपत्तिजनक शब्द है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जंगल की आग की तरफ फैलाने का कोशिश करें। यह वीडियो हम बहुजनों, दलित और वाल्मीकि समाज के पास हर फोन में अवश्य पहुंचना चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि हमारे भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर कितनी गंदी और भद्दी टिप्पणी की है। हम लोग सब मिलकर ही इन तीनों को जेल भेज सकते हैं और इस GTV नामक चैनल को बंद करा सकते हैं। साथियों अंत में मैं आप सभी को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।